पहले एक दो पोशाक बनते थे, लेकिन अब जब से ठाठ में गए हैं, भक्त लोगों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त कोरियर से कपड़ा भेजते हैं, बनवाते हैं, कुछ पैसा भेज देते हैं, बनवा लेते हैं। ताला खुला, उसके बाद टाट से ठाठ में आ गए। अब और सुंदर भव्य मंदिर भी बन रहा है। करतल बांध धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। राम का रूप ही कुछ ऐसा है कि जो उनको देखता है वो मोहित हो जाता है। ऐसा सम्मोहन राम में है, राम के रूप में है। लेकिन इस रामनवमी पर रामलला कैसे वस्त्र पहनेंगे, अगर मन में ये सवाल हो तो अयोध्या के बाबूलाल टेलर्स में आना होगा। हम इस समय अयोध्या के बाबूलाल टेलर्स में ही है। बाबूलाल टेलर्स ही वो दुकान है, वो प्रतिष्ठान है जो रामलला के कपड़े सिलते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग टच ही दिया जा रहा है। सिल तो रहे हैं भगवत प्रसाद जी यहाँ पर, लेकिन पूरी तरह से तैयार ये कपड़े दिख रहे हैं। भगवत प्रसाद जी, बात करना चाहेंगे, इस बार रामलला कैसे वस्त्र पहनेंगे? ये जो वस्त्र आप सिल रहे हैं, आपने बताया यही उनके वस्त्र। इस समय रामलला जी जो हैं हमारे पीला वस्त्र धारण करेंगे। वैसे 7 दिन के 7 रंग के वस्त्र बनते हैं हमेशा, और बना भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बना। 7 रंग के कपड़े बने हैं। रविवार के लिए गुलाबी, और सोमवार के लिए सफेद, मंगलवार के लिए लाल, और बुधवार के लिए हरा, गुरुवार के लिए पीला, और शुक्रवार के लिए क्रीम, शनिवार के लिए नीला, फिर गुलाबी रविवार के लिए। लेकिन इस बार तो रविवार को है, लेकिन पीला वस्त्र वो पीताम्बर पहनेंगे। हाँ, पीताम्बर इसलिए पहनेंगे, शुभ दिन है और भगवान का प्रकाट होने वाला है। और अयोध्या में योगी सरकार दोबारा फिर पुनः आ गई है, इसलिए और हर्ष उल्लास से हम लोग रामनवमी का मेला मनाएंगे और राम जन्म का उत्सव मनाएंगे। ये सौभाग्य आपको मिला है। हम चाहेंगे ये वस्त्र आप या तो तैयार वहाँ हैं जो ये वस्त्र दिखाएं कि रामलला कैसे वस्त्र पहनने वाले हैं, क्योंकि ये एक जोड़ी तैयार हो रहे हैं। ये ऐसा वस्त्र है ये जिसको रामलला और उनके भाई पहनेंगे। रामलला और उनके भाई बिल्कुल एक जैसे वस्त्र पहनते हैं, तो ये तो उनका वस्त्र हो गया। ये वो अंग वस्त्र है जिसको वो गले में डालेंगे। और इसके अलावा बिछौना और चादर जो है रामलला का, वो भी ऐसे ही ये बिल्कुल इसी तरह का होता है, यानी कि जिस तरह के कपड़े उसी रंग का बिछौना भी होता है। ये बताइए। बहुत बड़ा बिछौना जी, बहुत बड़ा बिछौना, चारों भाइयों के लिए एक बिछौना, बहुत बड़ा बिछौना। छोटा छोटा बिछौना अलग से बिछाया जाता है। बिल्कुल, एक बड़ा बिछौना, उसके ऊपर ऐसे छोटे बिछौने बिछाए जाते हैं। ये बताइए कि आपने जो इसमें तैयारी की है, हम थोड़ा सा वस्त्र के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि हम पीले रंग का वस्त्र तो देख रहे हैं, गोटा किनारी इसमें है, हरे और लाल रंग की भी इसमें कढ़ाई दिख रही है। हाँ, तो हरे लाल ये सब शुभ रंग का है प्रतीक, इसलिए रंग बिरंगे कपड़े बनाए जाते हैं और रंग बिरंगे उसकी कढ़ाई होती है, और कढ़ा हुआ कपड़ा सुंदर लगता है। और फिर हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो उससे अच्छा मन लगता है कि सब रंग का दिखे और सुंदर भी लगे। और हम लोगों का यही पुश्तैनी काम है। हम लोग चौथी पीढ़ी है, हम लोग काम ठाकुर जी का कर रहे हैं। अब इस समय हमारे लड़के 3 हैं, वो भी इस काम में हैं, पोता है सभी। यानी कहने का मतलब ये परिवार में ही सीमित है, पूरा परिवार। ये पिताजी का नाम श्री बाबूलाल जी है, और मैं 2 भाई हूँ, भगवत प्रसाद और शंकर लाल। बिल्कुल, आप सभी लोग ये काम करते हैं, और ये सौभाग्य हम कहेंगे आपको मिला है कि रामलला, जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के कपड़े सिलते हैं। वो रामलला जिनको देख करके लोग अपनी मनोकामना पूरी होने की बात कहते हैं, जिनके दर्शन से लोग मोहित हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं एकटक उनको। लेकिन आप उनके वस्त्र सिलते हैं, यानी उनको भी तैयार करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ऐसे तो हम देख रहे हैं कि इसमें आपके दुकान पर बहुत सारे मंदिरों के आप लोग वस्त्र सिलते हैं, लेकिन जब आप रामलला के वस्त्र सिलते हैं, क्योंकि पूरे जगत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लेकिन अयोध्या वासियों और आपके लिए वो रामलला हैं, एक छोटे से बालक जिनसे बहुत स्नेह आप लोग करते हैं, तो ये सिलते वक्त मन में कुछ अलग तरह का भाव होता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान का जब वस्त्र हम सिलते हैं, और वैसे सभी भगवान की सिलते हैं, रामलला का जब सिलते हैं तो हमारे में बाल्य रूप का दर्शन आता है और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। उसको किसी कहने वाली बात नहीं है, समझे, ये मन का उद्गार है। और हम लोगों का भी जन्म जो है यही अयोध्या ही जन्म, अयोध्यावासी जन्म के ही अयोध्यावासी हैं। पिताजी भी यही जन्मे थे, और अयोध्यावासी के नाते भगवान रामलला कितने दिन उसमें थे, गुम्बज में थे, कैद में थे, ताला लगा था, लेकिन भगवान की कृपा जब हुई, योगी मोदी सरकार आए, ताला टूटा, ताला खुला, उसके बाद
टाट से ठाट में आगे अब और सुंदर भव्य मंदिर भी बन रहा है, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, बनी रहा है और कार्य सब। और पहले 1-2 पोशाक बनते थे, लेकिन अब जब से टाट से ठाट में गए हैं, भक्त लोगों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त कोरियर से कपड़ा भेजते हैं, बनवाते हैं, कुछ पैसा भेज देते हैं, बनवा लेते हैं। मतलब अब हर का उल्लास है कि रामलला हमारे ही वस्त्र धारण करें। बिल्कुल, रामलला हमारे ही वस्त्र धारण करें। लेकिन फिलहाल तो रामनवमी का ये वस्त्र है रामलला का, और पीले रंग के इन वस्त्रों में रामलला और उनके भाई कितने सुंदर लगेंगे, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। कितना अलौकिक और कितना दिव्य वो रूप होगा, जिसको लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे और अपने मन की बात कहेंगे। तो ये सौभाग्य जरूर है कि रामलला के भी वस्त्र सिलने का यहाँ पर मौका भगवत प्रसाद जी को और उनके जो परिजन हैं उनको मिला है। लेकिन रामलला का रूप कल लोग देखेंगे और उस रूप का दर्शन करेंगे। रामनवमी है ही इतनी खास, और अयोध्या के लिए तो बेहद खास है।